हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर कर रही हूँ, वो भी ब्लाउज से नाप लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ब्लाउज का नाप मिला है और बिल्कुल हमारा जो नाप है वो परफेक्ट है। तो इसी के अनुसार से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पीस है ये देख सकते हैं कॉटन वाला कपड़ा है। तो यहाँ पे हम बिना अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अच्छे से मैं इसमें कटिंग समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप लेना होगा पीछे पल्ले की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए कंधे के पास हम टेप को रखेंगे और ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को थोड़ा सा खींचना है, ठीक है। और इसकी जो है वो टोटल लंबाई देखनी कि कितनी आ रही है। तो ये जो हमारा लंबाई है वो देख सकते हैं 12.5 इंच का रेडी आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो है वो ब्लाउज़ की नाप लेनी होती है फ्रेंड्स। उसके बाद गले की जो डीप है वो यहाँ से भी आप लोग नाप सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा वो रेडी 3.25 इंच आ रहा है और यहाँ से भी आप नाप सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो 9 इंच पे हमारा इसका जो है वो आ रहा है, ठीक है, गहराई इस तरीके से। तो जो भी आपको मेजरमेंट में जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से नाप लेना है। मुझे यहाँ पे बस एक चीज़ कहा गया है कि ये जो गला है वो मुझे थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये जो पट्टी है वो 3.25 इंच मैक्सिमम अगर खींचेंगे इसको तो ये 3.5 इंच की आएगी, ठीक है। तो मुझे ये करीबन 2.5 इंच, बिल्कुल हाँ, इतना कम करने के लिए कहा गया है 2.5 इंच का रेडी। तो इस तरह से हम लोग नाप लेंगे गहराई। जैसे कि ये 9 आ रहा है तो इसको हम लोग 9.5 पे लेके चलेंगे। इस तरह से ये लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई। उसके बाद कमर का नाप। तो ये देखिए बटन जो है वो सामने में हुक जो भी है वो लगा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप कमर का ले सकते हैं। देखिए 15 इंच आ रहा है तैयार। और चेस्ट का नाप लेने के लिए मैं सामने पल्ले को करूँगी, ब्लाउज को आगे से मैं नाप लेती हूँ। और इस तरह से देखिए ये हमारा सब कुछ बंद है बिल्कुल। और इस तरह से आपको यहाँ पर टेप को रखना है और यहाँ पर इस तरह से। और देखिए हल्का सा खींच के नापेंगे तो ये हमारा जो है वो 19 इंच पे रेडी आ रहा है। यानी कि इसका जो टोटल चेस्ट है वो 19 आगे का और 19 पीछे का, 38 चेस्ट का ब्लाउज है। और कमर इसका सामने 15 और पीछे 15, 30 का, ठीक है। तो अभी हम इतना ही नाप लेंगे और गला वगैरह मैं नहीं लेती हूँ नाप। मैं यहाँ पे अंदाजे से ही कटिंग करती हूँ। मेरा एक जो है वो फॉर्मूला है, उसी से मैं हर ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो देखिए नाप हमने ले लिया है पीछे पल्ले के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी। और देखिए ये जो कपड़ा है इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। बंद वाला मैंने अपनी तरफ रखा है। तो इसको मैंने फोल्ड कैसे किया है, हमारा सामने से 19 आ रहा था, ठीक है। तो 19 का आधा करेंगे तो 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ बीच वाले हिस्से से बंद वाले से देखेंगे तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा मार्जिन में जो कपड़ा है वो 1 इंच बच रहा है। तो आपको अगर 1.5 इंच चाहिए मार्जिन, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 इंच रखते हैं, तो इसको आधा इंच और बढ़ा के फोल्ड करेंगे। और नहीं तो फिर इतना काफ़ी है तो रख सकते हो। तो मैं इतना ही मार्जिन रखूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 10.5 इंच करीबन, देखिए ये 11.25 पे आ रही है, इतना मैंने फोल्ड किया कपड़े को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्लाउज में लेस, ठीक है। तो नीचे में जब लेस लगाएंगे कमर में पूरी ब्लाउज में लगेगी, मतलब बाजू गले में। तो देखिए ये जो आधा इंच है वो फोल्ड करके और इस पर लेस लगाते हैं। तो टोटल मतलब लेस वाली ब्लाउज हो या पैपिन वाली बिना अस्तर का बनाते हैं तो 1 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो 12.5 इंच था हमारा, तो 13.5 इंच पे हमको मार्जिन लेके मार्किंग करना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे एक हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आप कंधे का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था कि मैं फॉर्मूले से कटिंग करती हूँ। तो मैं डीप गले में सभी साइजों में 5 इंच रखती हूँ, ठीक है। शोल्डर डीप गला यानी कि आगे पीछे आपका गला डीप हो। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे। और ये 6.25 इंच पे हमारा जो है वो आर्म होल फिटिंग बैठेगी 38 चेस्ट में। तो इसका जो है वो चार्ट मैंने डाली है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जो हमारा 9.5 था तो ये हमारा मार्किंग हो गया। और यहाँ कमर के पास हम करेंगे 15 का आधा सामने से जो नाप लिया था। तो देखिए 7.5 इंच आएगी और फिर 1 इंच टक्स मार्जिन। तो 8.5 इंच पे इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। और इस तरह से यहाँ पे ये लाइन को मिला देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इतना हमारा जो मार्जिन था, तो जितना मार्जिन हमारा ये ऊपर है उतना ही आपको यहाँ पे रख के इस तरीके से कर लेना है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच पे इसकी जो है वो गोलाई देनी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा है वो पीछे पल्ले की कटिंग होती है किसी भी तरह का ब्लाउज में। तो यहाँ पे कितना आसान था, बस आपको समझना होगा। तो देखिए ये हो गई है। उसके बाद इधर हम लोग आधा इंच कंधे की तरफ डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2.25 इंच गला खोलना है आपको डीप गले में। और ये डाउन इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो शोल्डर है वो उतरे नहीं। उसके बाद यहाँ से आपको टेप को रखना है, जितना आपका गहराई था गले का उतना आपको गहराई देना। तो देखिए यहाँ से 9.5 इंच हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है।
हमें बढ़ाना था इसीलिए। और यहाँ से भी चेक करना है आपको कि ये 2.5 इंच आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा ये 3.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह में अगर हम नीचे की पट्टी को लेके कटिंग करते तो आधा इंच यहाँ दबता और आधा इंच यहाँ पे फोल्ड होता है उसके लिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप जिस तरह से भी मार्किंग करेंगे नीचे से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी। तो देखिए यहाँ पे 2.25 इंच थी, यहाँ पे हम रखेंगे फ्रेंड्स 3 इंच, क्योंकि गला जो है हमारा ब्लाउज में डीप था और फैला के इसे डीप ही बनाना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। तो किन्हीं को क्या होता है कि नीचे ज़्यादा चौड़ा पसंद नहीं होता, तो जैसा आपका डिमांड रहेगा ब्लाउज पहनने वाले का उस तरह से बनाना पड़ता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो शेप दे देना है बराबर से गोल गले का, या फिर आपको जो भी गला बनाना हो। ये देखिए, तो इस तरीके से जो है ये हमारी पीछे पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की कटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने कटिंग की, तो देखिए ये जो हमारा अंदर वाला लाइन था तिरछा वाला, यहाँ पे मैंने इस पे कटिंग की, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया ताकि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। और देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हटा लेंगे और ये कपड़ा जो है इसको आपको इसी तरीके से फोल्ड रखना है। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेती हूँ और ये जो पीछे पल्ला है तो इसी को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो कटोरी ब्लाउज है वो थोड़ा सा अलग टाइप से मैं बता रही हूँ, मतलब मैंने डाली है इसकी वीडियो। तो नमूना से मैं एक कटिंग करती हूँ, फर्मा जिसको बोलते हैं, तो वो कटिंग मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ। इसको अगर आप लोग सीख जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो कट है वो आपका आर्म होल में नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा यहीं तक आ रहा है। तो इस तरीके से रख के अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये गले के पास ऐसे ड्राफ्टिंग कर देंगे और ये जो आर्म होल है इसको पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना आपको ध्यान से पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा जो है वो कम रहता है, तो मैनेज करके हम लोग कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी मैंने इस तरह से ये ड्राफ्टिंग कर ली है, ठीक है। इधर नहीं करना है, ये नहीं करना है। और इसको मैं अभी हटा देती हूँ, ये थोड़ा फिटिंग वाला मैं मार्किंग कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आपको कंधा का पहले निशान लगाना है। 5 इंच हमने रखा था पीछे से, तो देखिए यहाँ से आपको ये देखना है कि हमारा जो है वो 5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये जो है वो जा रही है। तो ये बिल्कुल तिरछा हमारा हो गया पीछे से। और ये जो हमारा आर्म होल था तो ये तो हमारा फिटिंग लाइन हो गया। यहाँ से क्या करना है आपको, इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ पे बिल्कुल आपको डाउन नहीं करना है, और यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से आपको अंदर की तरफ गहराई देना है। ये देखिए, तो ये जो है वो डाउन हर तरह के ब्लाउज में होता है, सूट वगैरह में भी होता है। तो अब यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे जो है गले की गहराई वगैरह, और इसमें हम कटिंग कर रहे हैं तीरा, जैसे कि मैं ब्लाउज में आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं तीरा, जिसमें हम लोग कटोरी अटैच करते हैं, ये वाला हिस्सा। तो अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे। तो जहाँ पे हमारी देखिए बेल्ट जॉइंट है तो इस तरीके से टेप को रखना है और यहाँ पे इस तरह से खींच के नापेंगे। तो देखिए बिल्कुल आपको इसको खींचना है, ताकि छोटा अगर हो जाता है तो कटोरी ऊपर जो है वो चढ़ी जाती है, जिसके कारण से बैठता नहीं। तो देखिए 10.5 इंच आ रहा है। और एक नाप जो है वो हम यहाँ से लेंगे, ये कंधे के पास जो जॉइंट है यहाँ से खींचते हुए इसको भी देखिए जहाँ पे हमारी कटोरी अटैच है देखिए 4.25 इंच ये आ रही है। ये हो गई। उसके बाद एक नाप लेंगे कटोरी का। तो ये 5.5 इंच की हमारी कटोरी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 10.5 था, तो 1 इंच बढ़ा के आपको मार्जिन रखना है, नीचे के लिए आधा इंच और आधा इंच यहाँ के लिए 11.5 हो गया। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको सीधा लाइन मिलाना है। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे का बेल्ट है वो हम लोग अलग जगह पे कटिंग करते हैं, यहाँ पे नहीं कटिंग करते, ताकि कपड़ा जो है वो बच जाता है काफ़ी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन था आपका, तो जितना आपका ये बाहर जा रहा है वहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये मार्किंग कर देना। चलिए मैं इसको सीधा मिला देती हूँ। और अब क्या करना है, यहाँ से आपको कटोरी का जो हमने नाप लिया था 5.5 इंच, तो ये हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये था हमारा ये फिटिंग वाला, इस तरह से पीछे पल्ले से। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गले के लिए जो ये लिया था 4.25 इंच, तो सबसे पहले क्या करना है आपको 5 इंच तक इस तरीके से देखिए ऐसे मार्किंग करना है सीधा। और यहाँ से जो है वो इस तरह से हल्का सा आपको वी शेप में नीचे ले जाना है। तो देखिए ये जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच का आपका साइड में जाएगा गोलाई, और वी शेप में करके आपको इस तरीके से करना है। और इसी पे जो हमने 4.25 इंच नाप लगाया था तो उसी को हमको मार्जिन लेके 5.25 पे मार्किंग करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे जब हम इसको 5.25 पे मार्किंग करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि शेप जो है वो कटोरी की ख़राब होगी। तो हमने क्या किया था, ब्लाउज़ को खींच के नापा था, पर अभी इसको हम अगर कटिंग करके खींचेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पे हमें केवल 5 इंच पे ही मार्किंग करनी है, ठीक है। 1.25 इंच जो है उसको कम कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हो गई है। उसके बाद
ये जो अंदर वाला लाइन है, क्योंकि ये तो हमारा रफ हो गया, ये हमारी फिटिंग कटिंग होगी फिनिशिंग, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना है। ये सभी साइजों में फिक्स है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको केवल हाथों से इस तरीके से गोलाई देना है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा। ये कटिंग ही ऐसी है कि इसमें ब्लाउज जो है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। अगर आपका थोड़ा सा भी 19-20 हो जाएगा तो भी ये परफेक्ट बैठ जाते हैं। देखिए इसको अगर चाहें तो हल्का सा और अंदर लेके इस तरह से गोलाई दे सकते हैं, तो ये अभी थोड़ा सा हमारा बढ़ भी जाएगा, देखिए 5.25 इंच, ठीक है। तो देखिए अभी अगर ये लाइन थोड़ा सा नीचे जाता तो ये जो कटोरी की शेप है वो ऐसे चली जाती, थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता, ठीक है। मतलब कटोरी तो हमारी यहाँ नहीं निकल रही है तीरा, तो बस थोड़ा सा शेप को देखते हुए हमें इसको सुधारना होता है। तो फाइनल जो हमारा अभी ये आ चुका है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और इस प्रकार से ऐसे बीच से निकाल लेंगे तो ये तीरा निकलता। तो जब मैं फर्मे को रख के कटिंग करती हूँ तो भी कुछ लोग नोटिस करेंगे, तो इसी तरह से हमारा निकल जाता। तो यानी कि ये कुल मिला के समझिए तो फर्मा रख के ही कटिंग करें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैंने जैसे बताया वैसे यहाँ पे मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये तीरे को अभी जस्ट कटिंग ही किया, ये देखिए इस तरह से हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो ये तीरा निकल गया, पीछे पल्ले निकल गई, कटोरी निकालेंगे और बेल्ट और फिर बाजू। तो इसके बाद सबसे पहले आप चाहें तो बाजू निकाल लें, क्योंकि बाजू में जोड़ नहीं लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर कटोरी में निकालती हूँ, उसके बाद हम निकालते हैं बेल्ट, जो इस ब्लाउज की कटिंग भी देखे होंगे। तो देखिए ये जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है कपड़े का, यहाँ से बाजू हम निकालते हैं। तो अगर चौड़ाई कम पड़ जाती तो हम दूसरे साइड से कहीं से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम 2 फोल्ड करेंगे कपड़े को, उसके बाद इसको 4 फोल्ड करके देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ बाजू कटिंग करने का, बिना किसी नाप का, बिना किसी फॉर्मूले का, सिर्फ और सिर्फ कम से कम टाइम में। तो देखिए ये नाप आपके पास जब सही रहता है ना, तभी ये चीज़ संभव है। देखिए ये जो ब्लाउज है इसको पीछे से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सामने में डाउन रहता है ना, तो उसकी वजह से शेप ख़राब हो जाती है। तो देखिए यहाँ से आधा इंच का ये मार्जिन फोल्डिंग के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे हम बाजू को। और इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे खींचते हुए आपको बाजू को अच्छे से, ये देखिए जहाँ पे हमारा ज्वाइंट है ये आर्मोल के पास, कंधे के पास, तो यहाँ पे एक हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी फिक्स वाला मार्किंग। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आधा इंच की दूरी पे करेंगे सिलाई मार्जिन, और इस तरह से सीधा रखते हुए ये देखिए इसको ऐसे तिरछा में, ऐसे जिस तरह से ये मार्किंग है वैसे मिलाएंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारी सिलाई लगी हुई है ये देख सकते हैं, जहाँ पे ये हमारा ज्वाइंट है बाजू का, तो इसके हम थोड़ा सा ऊपर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको मार्जिन ऐड करना होगा, और इस तरह से तिरछा। और अब इसको हम उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब जो बाजू का जो भी नाप था वो देखिए केवल कुछ ही सेकंड में मिल गया। और यहाँ से आपको जो है वो बाजू की शेप दे देनी है, ठीक है, बस। तो ये सबसे आसान और परफेक्ट तरीका भी है। तो जिस भी नाप का आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं उसी से अगर रख के इसकी कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आती है, ख़राब नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे इतना मार्जिन हमें मिल चुका है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमारी बाजू कुछ ही सेकंड में कटिंग होती है। अब यहाँ पे हम तुरंत से मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान हमारा तरीका है बाजू कटिंग करने का। तो इस तरह से कटिंग करें बिगिनर लोग, और एक सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड जो है वो सामने पल्ले के लिए बाजू को डाउन करते हैं, ये देखिए करीबन 1.25 इंच तक इस तरह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कट लगाती हूँ, और देखिए इसको जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा है वो डाउन हो गया इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये इस तरीके से सिंपली हम लोग बाजू कुछ ही सेकंड में कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारी है ये स्लीव रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको साइड में रखेंगे और अब हम ब्लाउज की पूरी कटिंग देखते हैं कटोरी की। तो देखिए जो भी कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है इसमें देखेंगे हम किधर हमारा कौन सा पार्ट निकलेगा उस तरीके से। तो फ्रेंड्स कपड़ा जो है वो कम ही रहता है, इसलिए मैं शुरू से ही कम कपड़े को बचाते हुए कोशिश करती हूँ कटिंग करने का। तो देखिए ये जो हमारा है वो लंबाई चौड़ाई अंदाज़ा से मुझे लग रहा है कि कटोरी जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं भी निकलती है तो जिसको समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसको क्या करेंगे, जब कटोरी को हम लोग रख के यहाँ पे शेप देंगे तब भी पता चलेगा, छोटा पड़ा तो हम लोग फिर कहीं और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा तीरा है इसी से हम कटोरी को निकालेंगे। तो देखिए इसको जो है वो इस प्रकार से ऐसे रखेंगे और उरेब कपड़े में रखेंगे। तो देखिए ये जो कपड़ा है वो इस प्रकार से उरेब आता है और ये वाला कोना, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं खींच रहा, तो ये हमारा उरेब नहीं कहलाएगा। तो कटोरी को हमने इस तरह में रखा, यानी कि ये हमारी उरेब में देखिए इस तरह से ये कटोरी जो है वो आएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आपको रख लेना है। और यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का केवल ध्यान रखना है, नीचे जो है यहाँ पे आपका करीबन 1-1.5 इंच तक कपड़ा होना चाहिए। गले के पास देखिए इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ऊपर कपड़ा होना चाहिए। और इधर चौड़ाई जो है वो करीबन आपको ज़्यादा ही रखना है कटोरी से नाप लेके। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे कर लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से अभी इसको हम थोड़ा सा बढ़ाए हैं कपड़े को, और देखिए ऐसे मैं रख रही, तो देखिए यहाँ पे गले के पास भी हमारा आ जा रहा है और नीचे भी हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले गोलाई का शेप मार्किंग करेंगे तीरे से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गई, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये कटिंग अगर आप लोग सीख गए ना तो ब्लाउज जो है वो आपकी बहुत ही परफेक्ट आती है। उसके बाद ब्लाउज से ही हमें नापना है सब कुछ, कटोरी का जो भी साइज़ रहेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटोरी का नाप लेंगे। तो देखिए ये जो हमारी चौड़ाई थी पहले हमने नाप लिया था 5.5 इंच, तो इसको हमें टक्स का मार्किंग के टाइम ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ का गला का शेप देना है, ठीक है, क्योंकि ये तीरा और कटोरी यहीं से अटैच होकर जो है वो गला बनता है। तो देखिए इस तरीके से जो है इसको रखेंगे। तो इस तरह से आपको चेक करना। तो देखिए ये जो गले की गहराई है वो 5.5 इंच आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से टोटल जो है इसकी गोलाई नापेंगे इस तरीके से। तो देखिए करीबन ये है 8.25 आ रहा है, ठीक है। इसको 8 पे ही कटिंग करेंगे, तो सिलने के बाद थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, तो मैं इसको 8 ही लेके चल रही हूँ। और इस तरीके से हो गई। उसके बाद यहाँ से जो है वो यहाँ की हम टोटल लंबाई नापेंगे। तो ये देखिए जहाँ पे हमारी ये कटोरी का टक्स लगा है, यहाँ से आपको खींच के नापना है। तो देखिए ये जो है वो करीबन हमारा, समझिए, तो इस तरीके से नापेंगे तो ये 8 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद इसका चौड़ाई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं क्या क्या नाप ले रही हूँ। और अगर आप लोगों को एक बार में प्रॉब्लम हो रही तो एक एक चीज़ को नाप कर करके वो मार्किंग करेंगे कपड़े पे। ये देखिए इस तरीके से आपको रख के ऐसे नापना है। तो करीबन ये 7.5 इंच की कटोरी है। इस तरह से ये टक्स के पास अंदर से उंगली से पुश करना है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो है मार्जिन इसको छोड़ेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे नापना है, खींच कर 7.5 इंच आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हमारी बेल्ट के पास ये अटैच है, तो ये हमें देखना है। तो ये हमारा 3.25 करीबन 3.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो कटोरी का है वो मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये जो हमारा था गला 5.5 इंच, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमारा कंधे के पास, ये देखिए ये वाला, तो यहाँ से आपको टेप को रखना है। और ये 5.5 इंच जो हमारा है, तो बिल्कुल 5.5 पे फिक्स हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हम गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा नीचे करते हुए हम गोलाई को मिलाएंगे, और यहाँ से देखिए ये हमारा 5.5 पे हो गया। उसके बाद यहाँ से जो इसकी गोलाई थी वो नापेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे 8 इंच पे ये मार्किंग, और करीबन यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, 1.5 से 2.25 इंच। तो ये सिल का आपका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। तो ये हो गई। और जिनको समझना है इसकी कटिंग अच्छे से, तो ये वीडियो जो है मैंने कटोरी ब्लाउज की बहुत सारी चेस्ट साइज़ में डाला है, अलग अलग साइज़ों में, वहाँ से भी देख के सीख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा हिस्सा है, तो थोड़ा सा जो है यहाँ से करीबन 2 इंच ऊपर तक आपको इस तरह से मार्किंग करना। तो देखिए जो हमने 7.5 इंच नापा था इसका चौड़ाई, वो हमारा 1 इंच मार्जिन लेकर 8.5 आएगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारा है वो यहाँ से देखिए इस प्रकार से तिरछा जा रहा है। तो ये तिरछा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ही तिरछा हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इस केस में क्या करेंगे कि ये जो हमारा तीरा है उसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा इधर की तरफ और हम पीछे ले आएंगे। ये देखिए, तो अभी ये जो हमारा इस तरीके से परफेक्ट आ जाता है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये वाला रखने में, क्योंकि यहाँ तो कोई फिक्स हमारा है नहीं लाइनिंग के हमको कहाँ रखना है। तो देखिए अभी ये अंदर आ गया 1/2 इंच। तो देखिए अभी ये कुल मिला के हमारा परफेक्ट है। और इस प्रकार से जो है हमारा वो, तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहाँ पर करते तो ये कुछ ज़्यादा ही तिरछा जाता। उसके बाद फिर यहाँ से जो हमने नापा था करीबन 3.5 इंच, तो देखिए 3.5 ही इसको हम लेके चलेंगे, क्योंकि कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचने पे आ रहा था 3.25। तो जब इसको भी सिलेंगे तो ये भी खिंचाव आ जाता है कपड़े में। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो 1.5 इंच का मार्जिन किस लिए, 1/2 इंच गले के पास दबेगा, 1/2 इंच यहाँ बीच में हमारा जो टक्स जाता है उसके लिए, और 1/2 इंच नीचे में कटोरी के पास सिलाई होगी उसके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा 1.5 इंच, तो 3.5 + 1.5 हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंच। तो देखिए ये हो गई मार्किंग ऐसे। उसके बाद यहाँ का टोटल जो है वो हम सेंटर निकालेंगे। तो 8.5 का आधा होगा 4.25। देखिए इस तरीके से सीधी लाइन खींचनी है पहले आपको, ये देखिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले लाइन पे जो हमने यहाँ से मार्किंग की थी 8 इंच, तो ये हमारा ये 9 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से जो है ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हमारा तीरा का गोलाई आ रहा है लास्ट, इस तरीके से इसको अभी मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और देखिए इस तरह से इसको ऐसे मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी नाप में कटोरी रहेगी बिल्कुल परफेक्ट ये वैसे निकलती है। और ये जो कटिंग से मैंने जितने भी ब्लाउज बनाए तो किसी का ब्लाउज जो है वो ख़राब नहीं हुआ है कभी भी। तो ये देख सकते हैं हमारी कटोरी कितनी परफेक्ट निकली। तो यहाँ पे जो है हम टक्स की मार्किंग कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा कितना था कटोरी 5.5 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना हमारा इधर सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना रखना है,
आधा, तो 5.5 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 3.25 इंच। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से ये मार्किंग हो गई और इतना हमारा सिलाई में दबेगा इस साइड, तो इसको छोड़ के फिर इधर से हम 3.25 पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से ये निकल गया और यहाँ से हम इसको 3 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे ये वाला लाइन से। और अगर यहाँ से आप नाप लगाओगे तो ये करीबन आपका 3.25 से 2.5 इंच पे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद देखिए ये हमारा जो है वो इस तरह से कटोरी तैयार हो जाती है। और इधर वाला जो हमारा टक्स है वो देखिए ऐसे लगता है, ये वाला जो है ना, तो यहाँ से देखिए कुछ 1 इंच की दूरी पे इसको ऐसे सीधा, ये देखिए, तो ये हम ज़्यादा अभी मार्किंग हो गया, इसको सिलना थोड़ा सा ही होता है। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारी ये कटोरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो है इसकी हम अभी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो बस फ्रेंड्स, कटोरी हमारी बिल्कुल कंप्लीटली निकल चुकी है। तो चलिए इसकी कटिंग हम अभी कर लेते हैं। तो देखिए ये कटोरी कितनी परफेक्ट हमारी जो है वो आई हुई है निकल के। और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ताकि टक्स का जो है हमें सिलाई करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, तरीका जो भी हो कटिंग करने का, अगर आप लोग अच्छे से कटिंग करते हैं तो आपकी जो ब्लाउज़ है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी जो है ये कटोरी आई हुई है। तो चलिए अभी हम इसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए ब्लाउज़ से ही हम नाप लेंगे कि इसका जो बेल्ट है वो कितने इंच का हमारा लंबाई है। ये देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे। तो देखिए ये हमारा 3 इंच का रेडी है बेल्ट। और यहाँ से जो है इसकी वो अभी तो हमारा 7.5 है, क्योंकि 15 का आधा था ना, तो मार्जिन इसमें हम ऐड करेंगे अभी। देखिए यहाँ पे जो भी कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरह से डबल फोल्ड में कर रही हूँ, क्योंकि ये चौड़ाई हमारा हो जाएगा। तो आपको भी देख लेना है। और इस प्रकार से देखिए इसकी फोल्डिंग करने के बाद हम नापेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कपड़ा कितना हमारा लंबा ये हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 इंच का बेल्ट रेडी करना है। तो जब बेल्ट हमारी जो कटोरी के साइड ज्वाइंट होगा तो आधा इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन समझिए ये गया, तो 3.5 इंच। अब नीचे हम तुरपाई करते हैं तो उसके लिए 1.5 इंच का मार्जिन, तो 3.5 + 1.5 करीबन 5। तो यानी कि हमें 5 इंच की जो है वो बेल्ट की कटिंग करनी है, लेकिन इसको हम 6 इंच पे फोल्ड करेंगे। तो क्यों करेंगे मैं बताती हूँ। ये देखिए 6 इंच पे मैंने फोल्ड किया, यहाँ से मैं इसको 5.25 पे ऐसे मार्किंग कर रही हूँ। ठीक है अभी, और इसको मैं सीधा ऐसे खींच ले रही हूँ एक लाइन। तो ये जो चौड़ाई हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट है, हो जाएगी। यहाँ पे पहले एक सीधा लाइन आपको मिला लेना है। और यहाँ से देखिए 7.5 और आधा इंच हमारा इधर का हुकाई तरफ का मार्जिन 8 इंच पे ये हो गया। और यहाँ से देखिए इतना हमारा ये मार्जिन जो हमने साइड में रखा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको लगा लेना है, अपना जो भी रहेगा उस तरीके से नाप वगैरह करके। और देखिए ये वाला जो लाइन है ना, तो यहाँ से आपको 1.25 इंच ऊपर शेप देना होता है राउंड में बेल्ट का। और इस तरह से हमारी कटोरी के बेल्ट, तो ये बेल्ट जो है वो कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कुछ लोग करते हैं तो साथ में ही कटती है, और इसको अलग से भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो अलग से भी कटिंग करते हैं। तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको फोल्ड किया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। मैंने अच्छे से समझाने का कोशिश किया है और वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि ये ब्लाउज़ है कटोरी ब्लाउज़। ठीक है, समझने में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से ये हो गई। तो यहाँ पर नीचे में हम कट कर लेंगे। उसके बाद इसका जो भी गला पट्टी वगैरह काटना है, हुकाई पट्टी, तो वो सब आपको कटिंग करना, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बेल्ट, ये हमारा तीरा, और ये हो गई हमारी कटोरी। ठीक है, पीछे पल्ला, बाजू, ये सारा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।